सब कर सकते हैं। वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। जय भीम। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मिथुन दा, आप देख रहे हैं बहुजन योद्धा। साथियों, इस देश में हैरान कर देने वाली एक ऐसी खबर खुल के सामने आई है कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे। आप सोचे नहीं होंगे कि हाँ, ऐसे भी न्यूज आ सकता है, ऐसे भी प्रार्थना पत्र लिखा जा सकता है। साथियों, बता दूं कि 5 अक्टूबर को आरएसएस का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आरएसएस मतलब क्या होता है, तो इस वीडियो में बताएंगे आरएसएस का मतलब होता क्या है, आरएसएस का गठन कब हुआ था और आरएसएस के कैसे कैसे लोग होते हैं। इस वीडियो में पूरी विस्तार से बताने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। साथियों, बता दूं कि आरएसएस का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है 5 अक्टूबर के दिन। और 5 अक्टूबर को आरएसएस ने किसको प्रार्थना पत्र भेजा है और वो चीफ गेस्ट कौन आने वाले हैं, आपको बता दूं कि इस भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब को आप जानते ही होंगे। क्यों नहीं जानेंगे भैया, ये लगातार चर्चा में बने हैं बी.आर. गवई साहब, क्योंकि दलित समुदाय से आते हैं और कुछ देवी देवताओं पे टिप्पणियां कर दिए थे, जिसको लेकर हिंदुओं ने निशाने पे अपने ले लिया है। कैसे भी करके इस दलित को हटाना है कुर्सी पे। भारत का एक दलित कैसे सीजीआई बन गया, ये इन लोगों के पेट में हजम नहीं हो रहा है। जो अपने आप को कट्टर हिंदुत्व बताते हैं, कट्टर भाजपा बताते हैं, अपने आप को साधु संत, बहुत ज्ञानी विद्वानी अपने आप को बताते हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे भी करके सीजीआई को हटाया जाए। उसी आरएसएस का ये बनाया हुआ लोग हैं जो कि पीएम के पद पे हैं, राष्ट्रपति के पद पे हैं, सीएम के पद पर हैं। जहां तक कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर गली चौराहे पे, हर नाके पे उन्हीं लोगों का चलती है। आप समझ गए होंगे कि वही आरएसएस है। और उसी आरएसएस ने सीजीआई बी.आर. गवई साहब के माता जी को इनवाइट किया गया है। बोले हैं कि माता जी आप आएंगी तो हम लोगों को बहुत ही सौभाग्य की बात होगा कि आप हमारे कार्यक्रम में आएंगी। वह कार्यक्रम कहां लगने वाला है साथियों, बता दूं, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में आरएसएस का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके मेन चीफ गेस्ट हैं बी.आर. गवई साहब के माता जी को इनवाइट किया गया। आरएसएस के लोग ने प्रार्थना पत्र लिखा कि माता जी आप आएंगी हमारे कार्यक्रम में तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात होगा और आपका जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे। आप सोचे होंगे कि बी.आर. गवई साहब के माता जी हाँ भर दी होंगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि बी.आर. गवई साहब के माता जी डायरेक्ट ना कर दी कि हम उस कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे, हम खाली नहीं है। आप समझ सकते हैं कि उनके बेटे को लगातार ट्रोल कर दिया जा रहा है, लगातार ट्रोल पे ट्रोल किया जा रहा है। कोई बोल रहा है कि उसको निलंबित किया जाए, कोई कह रहा है कि उसको कुर्सी छोड़कर चली जाना चाहिए, कोई कह रहा है कि भरे जनता के बीच आकर माफी मांगे, कोई कह रहा है कि उसको जान से मार दिया जाए। साथियों, ऐसे ऐसे छोटे मोटे अपने आप को जो कट्टर हिंदुत्व ज्ञानी विद्वानी समझते हैं, वो सीजीआई बी.आर. गवई साहब को जान से मारने तक की धमकी दे दी है। वह धमकी किसने दिया है इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। बता दूं कि आपको नाम बता दूंगा तो आप तुरंत जान जाएंगे। उससे पहले मैं आपको उनकी हिस्ट्री बता दूं। वही व्यक्ति सीजीआई बी.आर. गवई साहब को मारने के लिए बोला है जान से, जो औरतों को खाली फ्लोट समझता है। वही साधु संत बी.आर. गवई साहब को मारने के लिए बोला है, जो और लड़कियों को बोलता है कि 24 साल के बाद ब्याह करेंगे तो मुंह मारा के 4 जगह आई होंगी। वही व्यक्ति मारने के लिए धमकी दी है सीजीआई बी.आर. गवई साहब को, जो बोलता है कि अगर औरतें मांग में सिंदूर नहीं भरती हैं तो उनका कोई गारंटी नहीं कि कितने लोगों से शादी की है। यह वही साधु संत ने मारने के लिए बी.आर. गवई साहब को धमकी दिया है, जो बोलता है कि गाय का गोबर और मूत्र पीने से बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे ऐसे छोटे मोटे लोग बी.आर. गवई साहब को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सब कर सकते हैं। वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं और भगवान को लग रहा है कि अभी भाई तुम लोग बैठे हो कुर्सी पे, तुम लोग ही। साथियों, बता दे, उसका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आपको अवगत कराने के लिए बता दूं, उसका नाम अनिरुद्धाचार्य बताया जा रहा है। जी हाँ, अनिरुद्धाचार्य बताया जा रहा है। ये बी.आर. गवई साहब को मारने के लिए धमकी दिया। अब पता है साथियों कि इस देश में दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी अभी कहीं भी कथा नहीं लग रही है। सीजीआई बी.आर. गवई साहब ने एक बार पेन उठाया और पता है ये भारत से ही उठ गया है, अभी इसका पता नहीं चला है कहां पे।
ये भागा हुआ है, देश छोड़ के भागा हुआ है, आउट ऑफ कंट्री में बताया जा रहा है कि अनिरुद्धाचार्य ने है। ऐसे ऐसे लोग सीजीआई बीआर गवई साहब को मारने की धमकी दे रहे हैं जान से। साथियों, आपको देवकी नंदन जी के बारे में पता होगा, इनका नाम है देवकी नंदन ठाकुर बताया जाता है। ये भी कथावाचक है और इनकी कथा कम से कम 15 से 16 लाख रुपया में फिक्स होता है, तो ये जाते हैं कथा करने के लिए। और बता दूं, इनको इनके कुछ चहेता हैं, वो भी तो गोमूत्र वाले होंगे। इनके जो चहेता हैं वो बोल रहे हैं कि इनको राष्ट्रपति बना दिया जाए इस भारत का तो सबसे अच्छा होगा। जैसे ये राष्ट्रपति बनेंगे वैसे बहुत ही बड़ा महाभियोग चलाएंगे। किसके ऊपर? सीजीआई गवई के ऊपर। और सीजीआई गवई निलंबित होंगे और यहां से कुर्सी छोड़ के चले जाएंगे। इनको लगता है कि आज भी यह देश मनुस्मृति से चलता है, मनु के बनाए हुए संविधान से चलता है। कि पहले नहीं था कि उसको बोल दिया जाता था कि चलो भैया वो राजा है, बोला जाता था कि राजा का बेटा पैदा हुआ है तो अगले जन्म में राजा ही बनेगा ये भी। तो साथियों, ये भूल है इनके और इनके लोगों के अंदर। इनको लगता है आज भी मनु के बनाए हुए संविधान से चलता है यह देश, तो ये नामुमकिन है। यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है यह देश। और वो संविधान में कानूनी प्रक्रिया लिखी गई है, कानूनी तौर पे एक एक आर्टिकल लिखे गए हैं, जिस आर्टिकल में बताया गया है कि जिसका वोट भारी रहेगा, जिसका वोट भारी रहेगा वही बनेगा कुर्सी का सीएम, पीएम, राष्ट्रपति। इसको कौन समझाए? साथियों, बता दूं कि सीजीआई बीआर गवई साहब के माताजी तुरंत ना भर दिए। और सीजीआई बीआर गवई साहब के बारे में आप जानते ही होंगे, क्योंकि बीआर गवई साहब के पिताजी एक सच्चे अंबेडकर सिपाही हैं। और अंबेडकर सिपाही के साथ साथ ये सर्वप्रथम सबसे पहले यह बौद्ध धर्म अपनाए थे, सीजीआई बीआर गवई साहब के पिताजी। तो ये लोग कैसे आरएसएस में जा सकते हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है और हैरान कर देने वाली खबर है कि आरएसएस के लोग आज बुला रहे हैं सीजीआई बीआर गवई साहब के माताजी को चीफ गेस्ट के बताकर। सोचिए, कहीं ना कहीं दाल पकानी होगी। इन लोगों का दाल अभी पक नहीं रहा है, क्योंकि सीजीआई बीआर गवई साहब के पास अभी 2 से ढाई महीने अभी समय है। और 2 से ढाई महीने में ऐसे बहुजनों के लिए ऐसे ऐसे कार्य करने वाले हैं कि बहुजन भाइयों ने सुनकर हैरान हो जाएंगे, बहुत खुशी होगा। बता दूं कि सीजीआई बीआर गवई साहब को जैसे कुछ अंधभक्तों ने, कुछ अपने आप को कंटर हिंदुत्व समझते हैं, वो जैसे ट्रोल करने लगे, वैसे बहुजन समाज के लोग सीजीआई बीआर गवई साहब के साथ आ गए, साथ खड़े हैं, साथ लड़ने की उम्मीद जताई है। वैसे ही सीजीआई बीआर गवई साहब ने एक उम्मीद दी है कि हमारे पास अभी 2 से ढाई महीने हैं और 2 से ढाई महीने में कुछ बहुत ही बड़ा करके दूंगा। ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत अच्छी खबर है साथियों कि सीजीआई बीआर गवई साहब हम लोगों के लिए कुछ सोचते हैं। दूसरी बात कि आपको बता दे, आरएसएस के लोग वही जब राम मंदिर का जब पूजन होना था, गृह प्रवेश होना था, तो राम मंदिर में सब आरएसएस के लोग थे, लेकिन एक भी दलित समुदाय का लोग वहां पे इनवाइट नहीं किया गया। जहां पे बता दूं, सीधी सीधी बात, तो दलित समुदाय में आती है बहन कुमारी मायावती जी, उनको नहीं इनवाइट किया गया। दूसरे दलित पे आते हैं अखिलेश यादव जी, उनको नहीं इनवाइट किया गया। तीसरे पे हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उनको भी इनवाइट नहीं किया गया था। ये बहुत सोचने वाली बात है। आज सोचिए कि कौन सा कार्यक्रम है। हमको तो नहीं लगता है कि हिंदू भाइयों के लिए राम मंदिर से बड़ा कोई कार्यक्रम हो सकता है। और वो लोग जब कार्यक्रम करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं, तो सीजीआई बीआर गवई साहब के माताजी को बुलाहट है कि आप आइए, हमारी बहुत ही बड़ी चीफ गेस्ट बनकर आइए, हम लोगों को बहुत ही खुशी होगा। इस खुशी को लेकर बता दूं साफ साफ कि सीजीआई बीआर गवई साहब के माताजी ना कर दिए कि हमको आने की जरूरत नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, हम खाली नहीं है। इसको ट्रोल कैसे किए हैं? जैसे ये लोग आरएसएस के लोग समझे कि वो लोग सीजीआई के माताजी ना कर दिए हैं, तो अपने हाथों से प्रार्थना पत्र लिखे और उसमें लिखा गया कि हम हिंदुत्व को नहीं जानती हूँ, आरएसएस हमारे मतलब का नहीं है और हम आ नहीं सकती हूँ। चूंकि मैं बता दूं आपको कि सीजीआई बीआर गवई के माताजी प्रार्थना पत्र नहीं लिखी, वो डायरेक्ट मना कर दें कि हम नहीं आ पाएंगे, हम खाली नहीं है। साथियों, रह गई बात कि ये वही लोग हैं हमारे देश को जो चला रहे हैं। सीधी सीधी कहा दिया जाए तो हमारे देश को आज चलाने वाला आरएसएस के लोग हैं। आप सोचेंगे कैसे हैं, तो इस वीडियो में बने रहे, मैं आपको बताता हूं कि आरएसएस के लोग कैसे इस देश को चला रहे हैं। मोदी जी आरएसएस के बनाए हुए इंसान हैं, जो कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह हैं,
अमित शाह आरएसएस के बनाए हुए हैं, जो कि इस देश के गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह आरएसएस के बनाए हुए ही हैं। देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है आरएसएस के बनाए हुए ही हैं, आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम है, ये भी आरएसएस के बनाए हुए ही हैं। संसद भवन के स्पीकर ओम बिरला जी हैं, ये भी आरएसएस के ही एजेंडा हैं, आरएसएस के ही बनाए गए हैं। इस भारत के उपराष्ट्रपति सीवी बालाकृष्णन जी हैं, ये भी आरएसएस का ही बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पद पे लोग बैठे हैं, कुर्सी तान के, पैर फैला के, तो सीधी सीधी कहा दिया जाए तो इस देश को चला रहे हैं आरएसएस के लोग, और ये जैसे सोच रहे हैं वैसे कर रहे हैं। इस देश की बस जनता मूर्ख है, और जिस दिन ये जनता जान गई उस दिन समझ लीजिए कि अपने वर्चस्व को मान गई। बता दूं साथियों कि इन लोगों को बताते हुए एक हमारे दिमाग में एक बात आया कि इस देश को आजादी दिलाने के लिए ये 7-8 लोग 9 लोग हैं, और इन लोगों के जो हेड हैं मोहन भागवत जी, इनके दादा परदादा आरएसएस के कितने लोग इस देश को आजादी दिलाने के लिए शहीद हुए हैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताते जाइएगा। साथियों बता दें अनिरुद्धाचार्य के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। उनके जो सीजीआई गवाई साहब को जान से मारने की धमकी दिए हैं, इनको जेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय भीम, नवोदय।